कोरोना के इस काल में संघर्ष भी काफ़ी हो रहे हैं। खासकर मैं एशिया महाद्वीप की बात कर रहा हूँ। एक तरफ भारत और चीन लद्दाख में, तो दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में संघर्ष का एक तरह से बीजारोपण हो रहा है। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ एशिया के ही मध्य भाग, मध्य एशिया के दो देशों के बीच में, आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में। ये वैसे ही लड़ रहे हैं जैसे भारत और पाकिस्तान कश्मीर को लेकर लड़ रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है इनके बीच में विवाद की जो कहानी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैप के माध्यम से जो नक्शा है, किन विषयों पर विवाद है, हिस्ट्री सहित आप इंटरेस्टेड होंगे जरूर। आर्मीनिया और अजरबैजान जो इस समय न्यूज़पेपर्स में सुर्खियों में है, उनके बीच में जो हिंसात्मक लड़ाई चल रही है। क्या है आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में विवाद, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। निवेदन है इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और ये भी बता दूं, ये खासकर यूपीएससी बीपीएससी वालों के लिए, जनरल सिटीजन्स के लिए तो हर व्यक्ति जानना चाहता है कि क्या है, इतना बड़ा न्यूज निकला है। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आर्मीनिया और अजरबैजान की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है मैप के माध्यम से। और जो नागोर्नो कराबाख का जो जियोग्राफिकल फिजिकल लोकेशन है वो जानिए, उस पीटी में पूछ सकता है। और संघर्ष का क्या कारण है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, इस पर पीटी का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी बीपीएससी या अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, कि दोनों देशों के मध्य विवाद की जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, वो क्या है और इंडिया कहां पर स्टैंड करता है, यानी इंडिया का क्या सरोकार है इस विवाद से। चर्चा में क्यों है तो ये मैं बता दूं। दोनों देशों के बीच में जो विवाद है आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में, तो विवादित जो क्षेत्र है नागोर्नो कराबाख है, नागोर्नो कराबाख, ये एरिया एक तरह से डिस्प्यूटेड एरिया, और इसी एरिया को लेकर आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में हिंसात्मक संघर्ष की शुरुआत हुई है, जिसके कारण इस क्षेत्र में स्टेबिलिटी के लिए और पीस के लिए चारों तरफ कंसर्न, इंटरनेशनल कंसर्न व्यक्त किया जा रहा है कि कैसे होगा। तो विवाद का जो कारण यही है, नागोर्नो कराबाख, और इसी क्षेत्र पर एक्चुअली किसका अधिकार होगा ये लेकर विवाद होगा। मैं मैप के माध्यम से आपके बीच में समझाता हूं कि ये कैसे कैसे क्या है। ये देखिए, ये एक्चुअली कंट्री है आर्मेनिया और ये है अजरबैजान। अगर आप टॉप में देखें तो अजरबैजान का नॉर्थ में रशिया है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया के इस तरह वेस्ट में टर्की है, और इधर ईरान है नीचे, और इधर का जो इलाका है कैस्पियन सागर, पूरा तरह ये कैस्पियन सागर का इलाका है ना। विवाद का जो कारण है यही है। अगर आप देखें ये जो एरिया है एक तरह से पूरा, अगर आप देखें ये पूरा एरिया यही है नागोर्नो कराबाख, और जो रेड एरिया आप लोग देख रहे हैं, ये जो रेड एरिया है ये नागोर्नो कराबाख रीजन है। और ये वाला जो आप ब्राउन वाला ये देख रहे हैं, ये एरिया पर एक तरह से आर्मेनिया ने कैप्चर कर लिया। ये पूरा आर्मेनिया है, आर्मेनिया ने इस एरिया को कैप्चर कर लिया है। ये नागोर्नो कराबाख का ही एरिया होना चाहिए, लेकिन दैट इज ऑक्युपाइड बाय आर्मेनिया। तो ये जो एरिया ऑक्युपाइड कर लिया है कौन, आर्मेनिया ने, जो कि अजरबैजान का हिस्सा था। और जो रेड एरिया है ये नागोर्नो कराबाख का रिमेनिंग एरिया है, जो अजरबैजान का विधिवत हिस्सा होना चाहिए, लेकिन आर्मेनिया ने इसको कैप्चर किया है। आगे और भी मैप हम लोग देखेंगे। एक संक्षिप्त मैं आपको बता दूं जो कि आप जरूर जानना चाहेंगे कि आर्मेनिया एंड अजरबैजान आर पार्ट ऑफ ट्रांस कॉकेशिया और साउथ कॉकेशिया। साउथ कॉकेशिया का मतलब है जियोग्राफिकल रीजन इन द विसिनिटी ऑफ द सदर्न Caucasus mountain in the border of Eastern Europe and Western Asia, consisting of Georgia, Armenia and Azerbaijan। ये तीनों मिलकर बनाते हैं, जो जॉर्जिया है, आर्मेनिया है और अजरबैजान, ये सब मिलाकर एक तरह से बनाते हैं साउथ कॉकेशिया, और उसी का ये दोनों हिस्सा है आर्मेनिया और अजरबैजान।
नगोर्नो काराबाख स्वायत्त क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स आपको मैं देना चाहूंगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत विवाद है, तो आप जरूर जानना चाहेंगे। नगोर्नो जो काराबाख है दक्षिण पश्चिम अजरबैजान में, आपने अभी मैं जस्ट मैप में दिखाया, इस मैप में देखिए अजरबैजान का ये दक्षिण पश्चिम एरिया है। देखिए ये दक्षिण साउथ हो गया, अजरबैजान का साउथ पार्ट है, और पश्चिम वाला पार्ट है, ये पश्चिम पार्ट है अजरबैजान का, और साउथ वाला पार्ट है वही पार्ट है आपका नगोर्नो काराबाख। तो दक्षिण पश्चिम अजरबैजान में पश्चिमी में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है, माउंटेनियस एरिया है, जो तकरीबन 4400 वर्ग किलोमीटर 1700 वर्ग मील तक फैला हुआ है। ये एक लोकेशन बता रहा हूं कहां पर है, ये हिस्सा ही अजरबैजान का में है, दक्षिण पश्चिम अजरबैजान में। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवादित ये जो एरिया है जिसे नगोर्नो काराबाख स्वायत्त क्षेत्र ऑटोनोमस एरिया कहते हैं, आर्मेनिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी है। इसके अलावा आर्मेनिया समर्थित कुछ स्थानीय अलगाववादी सैन्य समूह कुछ क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है। ये एक तरह से स्वायत्त क्षेत्र पहले से डिक्लेयर हुआ है, लेकिन आर्मेनिया ने कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि आर्मेनिया के बहुत वो नजदीक हैं। प्रमुख बिंदु कहें इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार दोनों देश के बीच हुए अब तक हिंसक संघर्ष में 16 लोगों की मौत हुई है और 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि बीते 4 दशक में, आप ध्यान रखिए, 4 दशक से भी अधिक समय से मध्य एशिया में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो ये रीजनल डिस्प्यूट है और जो जातीय संघर्ष हो गया है, नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को एक तरह से बहुत ही बुरी तरह प्रभावित किया है, क्योंकि ये संघर्ष चल रहा है आर्मेनिया और अजरबैजान का, और किस विषय पर कि नगोर्नो काराबाख का कंट्रोलिंग किसके पास होगा, और इस पे इसीलिए ये हिंसात्मक संघर्ष चल रहा है। क्या है रीजन डिस्प्यूट, क्या है सबसे बड़ा बात है, किन कारणों से विवाद है? टेरिटोरियल यानी क्षेत्र को लेकर सबसे बड़ा डिस्प्यूट है, क्षेत्र को लेकर। नगोर्नो काराबाख रीजन हैज 95% ऑफ द पॉपुलेशन एज इथनिकली आर्मेनियन। नगोर्नो काराबाख की 95% की जनसंख्या जो है इथनिक रूप से आर्मेनियन है एंड इज कंट्रोल्ड बाय देम, और उनके द्वारा कंट्रोल भी होता है, बट इट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ अजरबैजान। सबसे बड़ा दुविधा ये है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नागोर्नो काराबाख को अजरबैजान का हिस्सा मानता है। ध्यान दीजिए, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो नगोर्नो काराबाख को अजरबैजान का हिस्सा मानता है, इसीलिए विधिक रूप से वो अजरबैजान में है। लेकिन अजरबैजान का जो ये हिस्सा नगोर्नो काराबाख है, नगोर्नो काराबाख का 95% जो आबादी है वो आर्मेनियन है, और आर्मेनियन द्वारा कंट्रोल होता है, इसलिए आर्मेनिया उसको अपना हिस्सा मानता है। दूसरा कारण रिलीजियस है, धार्मिक है। आर्मेनिया इज क्रिश्चियन मेजोरिटी, वहां पर क्रिश्चियन का मेजोरिटी है, वाइल अजरबैजान इज मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री। दोनों के बीच में क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम का ये मामला है। आर्मेनिया में कौन है? क्रिश्चियन मेजोरिटी है, क्रिश्चियन लोग वहां बहुत बहुसंख्यक हैं, जबकि अजरबैजान में मुस्लिम मेजोरिटी है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, घरेलू जो राजनीति है, द लीडर्स ऑफ both the nations have fueled the issue time and again for their vested political interest, और ये सामान्य सी बात है क्योंकि ये हर जगह होता है। तो कुल मिलाकर जो कारण है, टेरिटोरियल कारण है, दूसरा रिलीजियस कारण है, और तीसरा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ने इस मामले को हवा दी है। पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो वर्तमान जो नगोर्नो काराबाख क्षेत्र है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में विवाद की शुरुआत 1918 में हुई थी, जब दोनों देश रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र हुए थे। 1918 में पहला सबसे बड़ा इसका पृष्ठभूमि बैकग्राउंड बता रहा हूं, दोनों देश रशियन अंपायर से अलग हो गए, साम्राज्य से अलग हो गए। 20 के दशक में यानी 1920 के बाद दक्षिण काकेकस में सोवियत शासन लागू किया गया। तत्कालीन सोवियत सरकार ने तकरीबन 95% आर्मेनियाई आबादी वाले 95% है नगोर्नो काराबाख क्षेत्र को अजरबैजान के भीतर स्वायत्त क्षेत्र बना दिया। यही मैं कह रहा हूं, जो ऑटोनोमस एरिया डिक्लेयर किया गया नगोर्नो काराबाख को, वो अजरबैजान के भीतर, अजरबैजान के अंदर ही यानी एक स्वायत्त एरिया बना दिया, ऑटोनोमस एरिया बना दिया। यद्यपि स्वायत्त क्षेत्र बनने के बाद भी इस क्षेत्र को लेकर दोनों देश
यानी आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष जारी रहा। हालांकि सोवियत शासन के दौरान दोनों देशों के बीच संघर्ष को रोक दिया गया था, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि सोवियत संघ उस समय बहुत ही डोमिनेटिंग रोल में था और वहां पर संघर्ष का कोई स्कोप नहीं था जब इतना बड़ा वहां बड़ा भाई मौजूद हो। जैसे जैसे सोवियत संघ का पतन हुआ वैसे वैसे आर्मीनिया और अजरबैजान पर सोवियत संघ का पकड़ भी कमजोर होता गया और इसी दौरान 1988 में अजरबैजान की सीमाओं के भीतर होने के बावजूद नगोर्नो काराबाख की विधायिका ने आर्मीनिया में शामिल होने का प्रस्ताव पास किया। ये मामला 1988 का है। नगोर्नो काराबाख कहाँ है? अजरबैजान में है। कैसा इलाका है? स्वायत्त इलाका है। उस पर आर्मेनिया का कंट्रोल नहीं था, लेकिन 95% की आबादी आर्मेनियाई है। कहाँ की? नगोर्नो काराबाख का। तो वहाँ का जो लेजिस्लेचर है, चूंकि वो स्वायत्त क्षेत्र डिक्लेयर किया हुआ है, तो वहाँ की जो विधायिका है, लेजिस्लेचर ने प्रस्ताव पारित करके आर्मेनिया में शामिल होने का फैसला कर दिया। 91 में सोवियत संघ का पतन हो गया, गोर्बाचोव का अंत हो गया। नगोर्नो काराबाख स्वायत्त क्षेत्र ने एक रेफरेंडम किया, जनमत संग्रह किया और स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ये जान लीजिए। और वहीं अजरबैजान ने इस जनमत संग्रह को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि अजरबैजान का ही के अंदर ही वो है एक स्वायत्त क्षेत्र था नगोर्नो काराबाख, और मेन यही जड़ है नगोर्नो काराबाख। तो 91 में जब सोवियत संघ का पतन हो रहा है तो जनमत संग्रह भी हो रहा है नगोर्नो काराबाख में, और इस जनमत संग्रह में जो नगोर्नो काराबाख है उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र डिक्लेयर किया। लेकिन अजरबैजान कैसे मानता? क्योंकि अजरबैजान के अंदर ही वह एक स्वायत्त क्षेत्र था। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र को लेकर आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच भी युद्ध की शुरुआत हो गई, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि सोवियत संघ नहीं रहा जिसका कंट्रोलिंग रहता था, जिसके डर से दोनों लोग युद्ध नहीं करते थे। अब सोवियत संघ नहीं रहा तो दोनों को अपने पावर आजमाने का मौका मिल गया। और इम्पोर्टेंट बात है कि आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही समय समय पर एक दूसरे के ऊपर नगोर्नो काराबाख स्वायत्त क्षेत्र में जातीय नरसंहार का आरोप लगाते रहे हैं। नगोर्नो काराबाख में 95% आबादी आर्मेनियाई है और यही सबसे बड़ा विषय है। 1992 तक इस क्षेत्र में काफी हिंसा तेज हो गई और इसके कारण हजारों नागरिक को विस्थापित होना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा, जिसने अंतर्राष्ट्रीय निकायों और संस्थानों को इस क्षेत्र पर ध्यान देने और कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। मई 94 में दोनों देशों के बीच संघर्ष को बढ़ते देख रूस ने, इस समय केवल रूस बच गया है, सोवियत संघ का पतन हो गया, 94 की बात है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध विराम की मध्यस्थता की। रूस की मध्यस्थता में दोनों के बीच में संघर्ष विराम हुआ और तकरीबन 3 दशकों से यह संघर्ष आज भी जारी है, क्योंकि इसका पालन नहीं हुआ, समय समय पर संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ और हिंसा का उदाहरण आज भी देखने को मिल रहा है। अप्रैल 16 में इस क्षेत्र में हिंसक संघर्ष काफी तेज हो गया, जिसके कारण इस क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया। इस संघर्ष को 4 डे वॉर के रूप में भी जाना जाता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि 4 डे वॉर किन दो देशों के बीच में हुआ? तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। अभी जो संघर्ष हुए हैं उसका क्या मतलब है, ये ध्यान दीजिए है। विवादित नगोर्नो काराबाख स्वायत्त क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 94 के बाद से छोटी संघर्ष जारी है। मध्यस्थता का प्रयास विफल रहा है। हालांकि अधिकांश जानकारों का मानना है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संपूर्ण युद्ध की संभावना काफी कम है, फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं होगा। इस विवादित क्षेत्र में सैकड़ों नागरिक बस्तियां हैं और यदि दोनों देशों के बीच व्यापक पैमाने पर युद्ध की शुरुआत होती है तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होंगे और काफी व्यापक पैमाने पर एक तरह से डिस्प्लेसमेंट होगा, माइग्रेशन की संभावना है। किसी भी प्रकार का व्यापक सैन्य संघर्ष तुर्की और रूस जैसी क्षेत्रीय शक्तियों को इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए मजबूर कर देगा। आपको मैं बताया कि तुर्की और रूस बगल में ही है, रूस नॉर्थ में है, तुर्की पश्चिम में है और रूस और तुर्की दोनों ही इस देश को युद्ध में शामिल होने देना नहीं चाहेंगे, इसलिए इस क्षेत्र में शांति स्थापित करना उनकी प्राथमिकता होगी। व्यापक पैमाने पर युद्ध होने के कारण इस क्षेत्र में तेल और गैस का भी एक तरह से निर्यात भी बाधित होगा। या तो अजरबैजान प्रतिदिन 8 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है। यूरोप और मध्य एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण तेल और गैस निर्यातक देश है। यही सब कारण है कि दोनों देश के बीच में युद्ध की संभावना काफी कम है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी आई है। इंटरनेशनल कम्युनिटी जहां तहां, अमेरिका, ईरान, रूस, फ्रांस, जर्मनी, कई देशों ने नगोर्नो काराबाख स्वायत्त क्षेत्र को लेकर
जो विवाद चल रहा है इस पे कंट्रोलिंग को लेकर, नगोर्नो कराबाख पर कंट्रोलिंग को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच के युद्ध को तत्काल खत्म करने, युद्ध विराम के नियमों का पालन करने और जल्द से जल्द इस मामले को वार्ता के जरिए सुलझाने का आह्वान किया है। वहीं अजरबैजान का जो सहयोगी तुर्की है और पाकिस्तान ने आर्मेनिया को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है और अजरबैजान के लिए पूर्ण समर्थन का वादा किया है। ये आप समझ लीजिए, चूंकि अजरबैजान में मुस्लिम मेजोरिटी में है, इसलिए तुर्की और पाकिस्तान दोनों इनको सपोर्ट कर रहे हैं रिलीजियस ग्राउंड पर। भारत का क्या मतलब है इस विवाद से? भारत कहाँ स्टैंड करता है? इंडिया का क्या मतलब है इन चीजों से? ये भी जानना बहुत जरूरी है। यद्यपि भारत ने अभी तक इस संबंध में कोई विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं है, किंतु क्षेत्रीय शांति और स्थिरता से संबंधित इस मसले पर भारत बारीकी से नजर रख रहा है। ज्ञात हो कि भारत के आर्मीनिया और अजरबैजान दोनों से अच्छे संबंध है। भारत दोनों से गुडविल रिलेशनशिप रहा है, अजरबैजान से भी और आर्मीनिया से भी। हाल के वर्षों में भारत और आर्मीनिया के बीच द्विपक्षीय सहयोग में काफी तेजी देखी गई है। आर्मेनिया के लिए भारत के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना इस दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है कि भारत अजरबैजान, पाकिस्तान, तुर्की के रणनीतिक गठजोड़ को एक संतुलन प्रदान करता है। ध्यान दीजिए, भारत क्या करता है? ये जो रणनीतिक गठजोड़ है, अजरबैजान मुस्लिम, पाकिस्तान मुस्लिम, तुर्की मुस्लिम, इनका जो रणनीतिक गठजोड़ है, भारत उसको बैलेंस करता है आर्मेनिया के साथ एक तरह से अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके। इसके अलावा भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा है, जो कि भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल की आवाजाही के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का एक नेटवर्क है। उल्लेखनीय है, अजरबैजान तुर्की की तरह कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की स्थिति का समर्थन करता है। मैं पहले बताया, अजरबैजान पाकिस्तान तुर्की का फ्रेंड है, मुस्लिम आबादी है, इसलिए अजरबैजान भी तुर्की की तरह कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और वैसे भी भारत के आर्मेनिया से अच्छे जो संबंध है, उसके कारण अजरबैजान लाइक नहीं करता। भारत की बात करें, भारत की बात चल रही है इन दो विवादों के बीच में, भारत की स्टैंडिंग। तो देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिटेड आर्मेनिया इन 2017 era 1. Armenia bought the Indian Swathi military radar system developed by India in March 2020. ये स्वाति राडार सिस्टम भारत ने बनाया है और इस राडार सिस्टम को आर्मेनिया ने परचेज किया है। Many Indian students study in Armenian medical universities, and in recent years, Armenia has witnessed an increasing flow of Indian labor migrants. For Armenia, close relations with India are vitally important, as India provides a counterbalance to the rival strategic axis between Azerbaijan, Pakistan, and Turkey, that which I have already explained here. Azerbaijan is a dialogue partner of Shanghai Cooperation Organization. ये भी जान लीजिए, एक डायलॉग पार्टनर है SCO का, which India is a member of. जिस SCO का भारत मेंबर है, उस SCO का डायलॉग पार्टनर कौन है? अजरबैजान। पाकिस्तान का भी वरदहस्त है इसको, पाकिस्तान भी SCO का मेंबर है। 2018, then Indian External Affairs Minister Sushma Swaraj late visited Baku. Baku is the capital of Azerbaijan, the first ever bilateral visit of an Indian External Affairs Minister to Azerbaijan. India's ONGC Videsh is an investor in Azeri Chirag Ganasli ACG oil fields and Baku Tbilisi Shehan pipeline. However, Azerbaijan supports Pakistan position on Kashmir issue, which I have already explained. तो अब आगे का क्या रास्ता होगा, आगे क्या किया जाए? क्योंकि टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, जैसे कश्मीर भारत पाकिस्तान के बीच में है, वैसे नगोर्नो काराबाख अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज हैज रीच्ड अलार्मिंग लेवल एंड द इंटरनेशनल मीडिएटर्स शुड इंटरवेन इमीडिएटली एंड पुश साइड्स फॉर सब्सटेंटिव नेगोशिएशंस टू प्रिवेंट एनी फर्दर एस्केलेशन। ग्रोइंग पाकिस्तान चाइना टर्की, ये जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान चाइना टर्की का इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है in the South Caucasian region is a source of concern for India. It is important for it to strengthen its ties with both the countries in line, continuing its non-aligned stance and call for peace in the region. तो इस प्रकार की ये बातें हैं। तो ये है एक तरह से आपको, और ये वीडियो आपको NKT IAS की ओर से प्रस्तुत किया गया। अगर ये अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। इंटरनेशनल रिलेशंस का एक महत्वपूर्ण ये एक डिस्कशन था, और इसके लिए मैं आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। थैंक यू।